बुलेटिन के आगाज में खबर यह है कि भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए फाइनल में जगह बना ली। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत ने 265 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। भारत की जानिब से विराट कोहली 84 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। श्रेयस अय्यर ने 45, कप्तान रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने 28 रन की इनिंग्स खेली। इसके अलावा अक्षर पटेल ने 27 और शुभमन गिल ने 8 रन बनाए। केएल राहुल 42 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से नेथन एलिस और एडम जंपा ने 2-2 विकेटें हासिल की। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में जगह बना ली। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए फाइनल में जगह बना ली। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत ने 265 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। भारत की जानिब से विराट कोहली 84 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। श्रेयस अय्यर ने 45, कप्तान रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने 28 रन की इनिंग्स खेली। इसके अलावा अक्षर पटेल ने 27 और शुभमन गिल ने 8 रन बनाए। केएल राहुल 42 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से नेथन एलिस और एडम जंपा ने 2-2 विकेटें हासिल की। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में जगह बना ली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल कल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमों ने अपनी खामियों को दूर करने के लिए कदाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। दोनों टीमों के कप्तान सेमीफाइनल में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरुम्मीद हैं। जबकि दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी वनडे और टी20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टी20 स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की वनडे स्क्वाड से भी छुट्टी हो गई। ओपनर फ़खर जमान और साइम अयूब को तिब्बी मशवरे पर ज़ेरे गौर नहीं लाया गया। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी वनडे और टी20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के वनडे और टी20 स्क्वाड्स का ऐलान। वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आका नायब कप्तान होंगे। अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, आकिफ जावेद, बाबर आजम, नसीम शाह, सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर वनडे टीम में शामिल होंगे। फ़हीम अशरफ, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, इरफान खान वनडे टीम में शामिल। दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के वनडे और टी20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे क़यादत वफाकी हुकूमत का पहला कामयाब साल मुकम्मल। काबीना की 1 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने पेश। वफाकी वज़रा की अपनी अपनी वजारतों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। महंगाई की शरह 1.5% पर आ गई। हुकूमती इक़दाम से पॉलिसी रेट में नुमायां कमी आई। मुल्क में पहली बार ज़री टैक्स का निफाज किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खुसूसी इजलास से खिताब। पीटीआई ने मुल्क में इंतशार फैलाया। हज़ारों की तादाद में दहशत गर्दों को लाकर बसाया गया। हम हर किस्म की दहशत गर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। खुसूसी इजलास से वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल, वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी और शिज़ा फातिमा ने भी खिताब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 1 साल पहले मईशत डिफ़ॉल्ट की बिल्कुल करीब पहुँच चुकी थी। इत्तेहादियों की हिमायत से मुश्किल तरीन लम्हात गुजारे। हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो कौन था जो खतूत लिख रहा था। नफरत एहतजाज की सियासत को दफन करना होगा। 1 बरस मुकम्मल होने पर वफाकी काबीना की कारकर्दगी के जायज़े के लिए खुसूसी इजलास से वो खिताब कर रहे थे। IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो कौन थे जो IMF को खतूत लिख रहे थे। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। हमें ये करना है कि जिद, नफरत और एहतजाज को दफन करना है। जो गाली गलोच का जो एक कल्चर जो पैदा कर दिया गया है, इस जहर को भी ख़त्म करना इंतहाई ज़रूरी है। दहशत गर्दी जिसका खात्मा मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ साहब के दौर में हो चुका था, कौन लेके आया उन दहशत गर्दों को वापस पाकिस्तान। 9 मई के हमलों के हिस्से हम नहीं, हम 28 मई के नंबरदार हैं। हमें अगर मुल्क को खड़ा करना है अपने पाँव पे तो बहाने नहीं चलेंगे, ना जादू ना टूने, सिर्फ मेहनत मेहनत और मेहनत। विजन 2035 में हमने इंशाल्लाह 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनानी है हमने पाकिस्तान को। जो रमजान पैकेज है वो इस साल 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। महंगाई आज से 1 साल पहले अगर 28% थी तो अगर आज 1.6% पे आ गई है। लंबा सफर है, कठिन सफर है, बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन घबराने की और परेशान होने की कोई बात नहीं। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि हुकूमत संभाली तो बहुत से चैलेंजेस दरपेश थे। पाकिस्तान मदनियात से माला माल मुल्क है। कुदरती ज़राए से इस्तेफादे के लिए खुसूसी कमेटी काम कर रही है। काबीना इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़रब अज़्म की तरह अज़्म इस्तेहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा।
जब आपने ये जिम्मेदारी संभाली तो इकोनॉमिक चैलेंजेस के साथ साथ हमें डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का चैलेंज भी था। अल्लाह ताला ने इस मुल्क जो ब्लेस किया हुआ है माइंस एंड मिनरल से, हाइड्रोकार्बन से, स्टोन से और दूसरी रेयर अर्थ मटेरियल से, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में जो एक एपेक्स कमेटी है वो काम कर रही है। क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर खुद जो इंटरनेशनल इसमें इवेंट्स होते हैं कॉप, उसमें शिरकत करते हैं, आवाज़ रेज करते हैं। करीबन कपल ऑफ डजन्स जो हैं वो कंसाइनमेंट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कंसाइनमेंट वो गाज़ा में, वो लेबनान में, वो सीरिया में वो जा चुकी हैं। IMF से कैबिनेट डिवीजन, वजारत ख़जाना और सेक्रेटरी कैबिनेट से राइट साइजिंग पर मुज़ाकरात। अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दामात पर बरवक्त अमल दरामद किया जाए। IMF का मुतालबा, रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर कोई गुंजाइश नहीं, आइंदा सहमाही शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। IMF ने आइंदा सहमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान तलब कर लिया। FBR से कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क इम्प्रूवमेंट प्लान के तहत इक़दामात का मुतालबा। IMF वफ्द को बड़े शहरों में टैक्स नेट में बाहर बड़े रिटेलर्स पर ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हाई रिस्क केसेस की तफसीलात पर IMF की रिकवरी की हिदायत। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हाई रिस्क केसेस से रिकवरी के लिए इक़दामात पर वफ्द को ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास सियाहत के फ़रोग़ के लिए अहम फैसले किए गए। पंजाब में 170 सियाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर व मुरम्मत और बहाली की मंजूरी दी गई। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज़्म मैग्निफिसेंट ऐप तैयार। ऐप के ज़रिए 170 सियाहती मकामात की वर्चुअल सैर की जा सकेगी। मरीम नवाज ने पंजाब के बड़े और जामे टूरिज़्म प्लान की उसूली मंजूरी दे दी है। अहम खबर दें आपको कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू कैंट पर फितनाल खारिज का दहशतगर्दी का हमला नाकाम बना दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज इफ्तार के बाद दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट में दाखिल होने की नाकाम कोशिश की। दहशतगर्दों ने 2 बारूद से भरी गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 6 खारिज को मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर जहन्नुम वासिल कर दिया और दीगर दहशतगर्दों को महसूर कर लिया गया। दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ियों के धमाके से करीबी मस्जिद को नुकसान पहुंचा। करीब घर की छत मुनहदिम होने से मासूम लोगों के जख्मी और शहादतों की भी इतलात हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का तमाम खारिजियों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सियासी मैदान से खबर यह है कि रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी की सेहत के हवाले से बहुत अफवाहें फैलाई गई। मामूल की चेकअप है, वो बिल्कुल ठीक हैं। बानी PTI को पार्टी से कोई शिकायत नहीं। सियासी रफ़्का से 5 माह से मुलाकात नहीं हुई, इस हवाले से हिदायत मिली हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से बात हुई, जबकि मौलाना फजल रहमान की इज़्ज़त करते हैं, चाहते हैं कि वो इत्तेहाद में शामिल हों। मौलाना फजल रहमान के हवाले से बानी ने हिदायत दी हैं जो उन तक पहुँचाऊँगा। वो रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए बहरी अमूर का इजलास में मेंबर कमेटी सेनेटर फैसल वावडा का कहना था कि पोर्ट कासिम की 500 एकड़ ज़मीन 10 लाख से देने का फैसला सितंबर 2024 में हुआ। पोर्ट कासिम की ज़मीन की मजमूई मालियत 50 से 60 अरब रुपए है। एक डिफॉल्टर कंपनी के लिए नरम गोशा पैदा किया गया। सेक्रेटरी मैरीटाइम अफेयर्स ने कायमा कमेटी में गुफ्तगू करते हुए कहा कि गलती हुई होगी, जानबूझकर ऐसा हुआ है तो हम आपके साथ हैं। मेंबर कमेटी सेनेटर फैसल वावडा ने जवाब दिया कि 50 से 60 अरब की करप्शन गलती नहीं, मैरीटाइम के ऐसे ऐसे सबूत दूंगा कि हैरान रह जाएंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की बात करें। सदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलज़िम अरमगान की जिस्मानी रिमांड में मज़ीद 6 दिन की तौसीह कर दी। शिराज को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि FIA टीम ने भी अरमगान और शिराज से तफ्तीश की। दूसरी जानिब अरमगान के घर से मिलने वाले असलहे का ताहाल फॉरेंसिक नहीं हो सका। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। सेंट्रल जेल के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कायम इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पुलिस ने मुलजिम अरमगान और शिराज को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया। वकील सफाई ने कहा कि मुलजिम शिराज इस केस का गवाह है। शिराज को धमकाया जा रहा है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम शिराज को एतराफी बयान के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था, ताहम मुलजिम ने एतराफी बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार किया था। अदालत ने कहा कि एतराफी बयान के बाद मुलजिम को जेल भेजना चाहिए था, चाहे मुलजिम एतराफ करे या ना करे। अदालत ने मुलजिम शिराज को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में तौसीह की इस्तदा पर पेशरफ से आगाह करने की हिदायत की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम से आला कत्ल बरामद करना है। FIA और दीगर इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी है। वकील सफाई ने कहा कि मुलजिम पर तशद्दुद किया गया था। 17 दिन गुजर गए हैं, मजीद रिमांड ना दिया जाए।
सरकारी वकील ने बताया कि मुलजिम से जदीद असला बरामद हुआ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे परेशान हैं। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि चालान कब तक जमा करवाएंगे। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई है। अदालत ने मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 10 मार्च तक तौसी कर दी। दूसरी जानिब FIA टीम ने अरमगान और शिराज से तफ्तीश की। FIA की टीम ने अरमगान से मुख्तलिफ सवालात किए। अरमगान ने तफ्तीश में कोई सीधा जवाब नहीं दिया। FIA टीम के तमाम सवालात के जवाब शिराज ने दिए। शिराज ने FIA की टीम को मुस्तफा आमिर कत्ल केस के हवाले से तफसीली बयान दिया। FIA की टीम दोबारा अरमगान और शिराज से तफ्तीश करेगी। FIA ने 3 रोज कबल IG सिंध को खत भी लिखा था। मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाले असलह का ताहाल फॉरेंसिक नहीं हो सका। बात करें कुछ मौसम की तो गिलियात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चांगला गली और टिंडियानी में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। लीपा शाहरा समेत मुतादिद बालाई इलाकों की सड़कें बंद। बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है।